अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद ज़ीरक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो स्टीरॉयड साइकिल पे। एक श्रेडिंग लीन बॉडी को बनाने के लिए स्टीरॉयड साइकिल कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी मेरे दोस्त या जितने मेरे भाई किसी भी कोच के पीछे लगे हुए हैं, जिनको कोई अवेयरनेस नहीं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका कोच उनको क्या यूज़ करवा रहा है, तो ये सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ना कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो स्टीरॉयड यूज़ करे। स्टीरॉयड साइकिल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी कटिंग और लीन करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको ऐसी स्टीरॉयड साइकिल बताऊं कि जो बहुत अंडर डोज हो, ना कि ओवर डोज हो। और वो अगर आपने किसी भी किस्म का कोई गोल अचीव करना है, अगर आपने लीन बॉडी अचीव करनी है या आपने कंपटीशन में वहाँ पर आपने compete करना है, तो ये स्टीरॉयड साइकिल आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत फ्रेंडली रहेगी। हर लिहाज से फ्रेंडली रहेगी। ये पॉकेट फ्रेंडली भी होगी और आपके लिए हेल्थ फ्रेंडली भी होगी। सो स्टीरॉयड साइकिल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि स्टीरॉयड साइकिल की जो डोज अगर आप डबल कर देंगे या फिर उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे आपका फ़ायदा तो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो बॉडी में नुकसानात होंगे ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बॉडी फैट 20% है या इससे ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है कि अपना बॉडी फैट 20% से नीचे नेचुरली लेके आएँ, क्योंकि इसने 20% से ऊपर वाले बॉडी फैट पे ना आपको इतना खास रिजल्ट नहीं देना। तो आपने कोशिश करनी कि आपने उसको पहले नीचे लेके आना है, 19-18% पे लेके आएँ, फिर ये स्टीरॉयड यूज़ करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन और कारआमद साबित होगी। डाइट आप जो स्टीरॉयड साइकिल के साथ करेंगे वो हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट होगी। स्टीरॉयड साइकिल में जो बेसिक कंपाउंड पहला जो आपका होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट। इसके 3 वेरिएंट होते हैं, साइपोनेट, एनेंथेट और प्रोपोनेट। लेकिन हम स्टीरॉयड जो कटिंग के लिए यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे प्रोपोनेट। हमारा जो पहला सॉल्ट हो गया वो हो गया टेस्ट प्रोपोनेट। जो दूसरा सॉल्ट होगा वो होगा बोल्डिनोन इक्विपाइज। तीसरा सॉल्ट जो हमारा होगा वो होगा विंस्ट्रोल। और चौथा हमारा जो सॉल्ट होगा वो हम ऑप्शनल रखेंगे, वो होगा ट्रेम्बलोन एसीटेट। टेस्टोस्टेरोन जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक मेल हार्मोन है और ये मर्द की बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर हम आएंगे बोल्डिनोन इक्विपाइस पे। ये ह्यूमन कंपाउंड नहीं है और ये बेसिकली कैटल्स को या फिर घोड़ों को दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो दोस्तों, तीसरा सॉल्ट जो आपको आता है वो है स्टेनाजोल या विंस्ट्रोल इसको बोलते हैं। ये जो स्टीरॉयड है ये बाकी एथलीट्स का, बॉडी बिल्डिंग सेट के भी बहुत फेवरेट है, जैसे कि साइकिलिस्ट और जैसे कि स्विमर्स, क्योंकि ये बॉडी के अंदर लीन मास को गेन करता है और स्ट्रेंथ को गेन करता है। ये किसी भी किस्म के बल को प्रमोट नहीं करता। जो चौथा और लास्ट सॉल्ट है ये बेसिकली ऑप्शनल है। ट्रेम्बलोन एसीटेट एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्टीरॉयड है, ये बहुत ज़्यादा लीवर टॉक्सिन है। बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह यही है कि वो इस स्टीरॉयड से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, अगर आप पहले से स्टीरॉयड यूज़र हैं, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो आप ये स्टीरॉयड लाजमी यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप ये यूज़ ना करें। और दूसरी बात ये कि आपने इसकी साइकिल को 4 से 5 हफ्ते से ऊपर बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ना हो आप लालच में आ जाएँ और आप टीके ठोकी जाएँ और आप कहें नहीं जी बस अब यही है सब कुछ। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इसका स्प्लिट क्या बनेगा, इसका चार्ट क्या बनेगा, 3 महीने की 12-20 की आपने ये साइकिल करनी है और ये बहुत अच्छी साइकिल होगी। आपने इसकी डोजेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अंडर डोज होगी और आपके लिए सेफेस्ट होगी। स्टीरॉयड साइकिल को आपने हमेशा स्टेप वाइज स्टार्ट करना है और स्टेप से ही नीचे लेके आना है। पहला वीक जो आपका होगा, जो फर्स्ट मंथ होगा, उसमें आप यूज़ करेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट। टेस्ट प्रोपोनेट जो आपको मिलेगा मार्केट से वो आपको मिलेगा किसी वाइल या किसी इम्प्यूल की सूरत में। वो उसकी जो डोजेज होगी वो बेसिकली 100 mg पर ml होती है। 1 ml के अंदर 100 mg बेसिकली जो इसकी मोस्टली जो डोजेज होती है अवेलेबल। दोस्तों, आपने इसको लेना किस तरह है, ये आपने वीक में 200 mg लेना है। 200 mg बनेंगे 2 ml। 1 ml आपने लेना है मंडे को, 1 ml आपने लेना है थर्सडे को। इसके साथ जो आपने यूज़ करना है बोल्डिनोन इक्विपाइज, वो आपको मिलेगा 200 से 250 से 300 mg की सूरत में। तो अगर आपको ये मिलता है 250 mg तो भी आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है। ये मिलेगा अगर आपको 300 mg तो भी आपने 2 दफ़ा ही इंजेक्ट करना है। और आप इसको मिक्स करके इसका ब्लेंड बना के यूज़ कर सकते हैं टेस्ट प्रोपोनेट के साथ। आपने यूज़ मंडे और थर्सडे को ही करना है। ये तमाम स्टीरॉयड जो हैं जो कटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं ये शॉर्ट एक्टिंग एस्टर होते हैं, इसलिए आपने इसमें 3 दिन से ज़्यादा का फ़र्क बिल्कुल नहीं डालना। कोशिश आपने यही करनी है। फिर से रिपीट करता हूँ, आपने पहले 8 वीक जो यूज़ करना है वो टेस्ट प्रोपोनेट होगा 200 mg पर वीक,
और आपका ये दूसरा जो होगा इक्विपाइज होगा बॉल्डिनोन, वो होगा 500 से 600 mg पर वीक होगा, और ये आपका चलेगा पूरे 8 हफ्ते के लिए। तो गाइस जब आपका स्टार्ट होगा 9वां वीक, तो आपने बॉल्डिनोन को स्किप कर देना है, ये आपकी साइकिल में से निकल जाएगा। अब 2 स्टीरॉइड्स आ जाएंगे इसके अंदर, अगर आपने मुकाबले की तैयारी करनी, या फिर आप अगर एडवांस लेवल पर स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप सिर्फ विंस्ट्रोल यूज़ करेंगे। विंस्ट्रोल स्टेनाजोल जो है वो आपको मिलता है 50 mg या फिर 100 mg की शक्ल में मिलेगा आपको। अगर तो वो आपको 50 mg की शक्ल में मिलेगा तो आपने उसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है, और अगर वो आपको मिलेगा 100 mg की शेप में तो आपने वो उसका भी वही स्प्लिट रखना है हफ्ते में 2 दफ़ा, पीर को और जुमेरात को। और टेस्टोस्टेरोन आपका वैसे ही चलेगा जैसा आपके पहले 8 वीक्स में चला था। अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं तो आपने फिर साथ ज़ाहिरी बात है, फिर मैंने जो चौथा सॉल्ट बताया था वो भी आपने यूज़ करना है, तो वो भी आपने 100 mg पर वीक लेना है। लेकिन मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि ट्रेम्बोलोन एसीटेट एक बहुत हार्ड स्टीरॉयड है, इससे बिगिनर्स दूर ही रहें। अगर आपने कोई कंपटीशन खेलना है, कोई मुकाबले में खेलना है आपने, तो फिर एंड में आप अपनी स्टीरॉयड साइकिल में से टेस्ट प्रोपेनेट को निकाल देंगे, लास्ट वीक 1 से 2 वीक के लिए निकाल देंगे, क्योंकि ये बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है और इससे बॉडी में पानी नज़र आएगा आपके। अगर इस स्टीरॉयड साइकिल के बारे में आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चनिंग है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा इसकी मज़ीद एलेबोरेट करके वीडियो बनाऊँ। और मैंने एक और बात बतानी थी कि बाज़ यहाँ पर एथलीट्स को उनके कोच पीसीटी के बारे में नहीं बताते। पीसीटी है पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो आपकी साइकिल के बाद एक थेरेपी एक और साइकिल स्टार्ट होती है। वो इसलिए की जाती है ताकि जितने नुकसान स्टीरॉयड आपको पहुँचा चुका है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसलिए इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा फीडबैक मिला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट वीडियो मेरी पीसीटी के बारे में डिटेल्ड होगी। और ये कोई कोच नहीं बताता कि पीसीटी में क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना, बस वो भी आपको पता पकड़ा देंगे कि खा इसका, उनको ये कुछ नहीं पता होगा कि पीसीटी बेसिकली है क्या चीज़, और पीसीटी में जो दिया जा रहा है वो क्या क्या काम करेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वैसे ही देख रहे हैं, यार मैं देख रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।